लोग हमको बोला है ना कि चना वाली की बीवी है, चना वाला भी बेटा स्कूल जाने लायक नहीं है, लेकिन हम उस समय लोग को समझाते थे बेटा तुम लोग बन के निकलो बेटा। अच्छा, ऐसा भी नौबत आया आपके जिंदगी बस में? मेरे बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, जिस तरीके से पिता अभी भी आपके, वो जो होता है ना, पिता हमेशा पीठ पे होते हैं अपने बच्चे के, वही कुछ दिख रहा है अभी भी। वो अपना काम कर रहे हैं और आप उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। आशीर्वाद है मेरे बच्चे पर, ये आशीर्वाद तो लगता ही है सबका ना। सही में दादाजी इसके बहुत खुश जो होते, अच्छे कर्म होते हैं, दादाजी बहुत खुश होते, बहुत प्यार करते थे, इसको बहुत प्यार करते थे। मेरा छोटू बहुत बड़ा बनेगा। आज मिठाई आपको खिलाना पड़ेगा, आज मिठाई खिलाएंगे आज। आपने कहा था कि बड़ा रोल है आपकी माँ का, वो समझ में आ रहा है। जो बातें हम इनसे कर रहे हैं, जितनी ये भावुक हो रही है वो दिख रहा है। सर जो भी है बस मेरी मम्मी। सर बहुत बधाई आपको। आपको भी सर। इतना खुश हैं आज? बहुत। ये जो सालों साल से ये आप काम कर रहे थे, क्या आपके दिमाग में चलता था? अपने बच्चों को लेकर क्या चलता था? ये जो है ना, ये इसलिए हम बोल रहे हैं ना, वो चीज़ें अभी भी हमारे जहन में घूम रही है। हम चरही से आ रहे हैं, पिताजी अभी भी इनके वहीं पर है। मिठाई उठाई का भी व्यवस्था किया जाए अगर आसपास में है तो। देखो ना, हाँ मिठाई मंगवाओ ना। हाँ क्या है, मिठाई खाइए, आइए आइए सर, आइए 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 आइए, इनको खिलाइए मिठाई, ठीक है आइए। ये अभी भी वही काम कर रहे हैं, उधर कैमरा उधर घुमाइए और दिखाइए। ये अभी भी वही काम कर रहे हैं और 43 सालों से ये काम कर रहे हैं। ये चीज़ें दिमाग में चलती थी जब पढ़ाई करते थे, ये बातें आती थी। और वो कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करता होगा। मोटिवेट ही करता था कि जैसे पापा इतना दिन से कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम चरी में थे, पिताजी इनके जो वहाँ पर फल विक्रेता हैं, फल का जो उनका ठेला लगता है, अब इनके घर आ गए हैं। अब इनकी माताजी को नहीं पता है कि यहाँ मीडिया वाले पहुँचे हैं। क्या लगता है, क्या रिएक्शन हो सकता है माता? मम्मी बस खुशी में रहेगी और क्या। देखिए आप लोगों को बहुत खुश होगी। बहुत। चलिए देखते हैं माँ कैसे रिएक्ट करती है। आइए बेहद ख़ास पल हम आपको दिखाने वाले हैं। पीछे आपको हम दिखा दें, एक फल विक्रेता हैं, आपको ठेला नज़र आ रहा है। और आपको बता दें, हम जो फ़िलहाल मौजूद हैं, चरी में मौजूद हैं, हजारीबाग से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर। बड़ा खुशी का पल है। कुछ बातें, कुछ कहानियाँ मोटिवेट करती हैं, आपको नींद से जगाती हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी के लिए बड़े अच्छे संकेत देती है, चेहरे पर मुस्कान लाती है, हिम्मत और हौसला देती है। उसी तस्वीर को हम दिखाने आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। साथ में आपको हम बताना चाहेंगे, 2 लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। सामने जो सबसे पहले खड़े नज़र आ रहे हैं आपको व्यक्ति, ये पिता हैं और उनके साथ उनके पुत्र नज़र आ रहे हैं। और ये ख़ास पल इसलिए बन जाता है ना, ये संघर्ष की कहानी है, एक पिता के संघर्ष की कहानी है। एक परिवार जो मध्यम वर्गीय परिवार बोल सकते हैं, एक जो गरीब परिवार आपको बोलना है वो बोल सकते हैं, पिता के संघर्ष की कहानी है। ये हजारीबाग में रहते हैं, लेकिन चरी में आकर पिछले 43 सालों से ये फल बेचने का काम कर रहे थे। अब हम बताते हैं उस बात को, जिस बात को लेकर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, वो कहानी जो मोटिवेट करेगी हर एक व्यक्ति को। साथ में आपको नज़र आ रहे हैं, ये गौरव जी हैं और फाइनली इन्होंने सीए, आज से सीए अब हो गए। तो हजारीबाग के गौरव जी ने सीए फाइनल कर लिया है और आपको हम कहानी बताएंगे, पिता से भी मिलवाएंगे जिनका संघर्ष सबसे बड़ा। देखिए अभी भी वो वही काम कर रहे हैं जो पिछले 43 सालों से कर रहे हैं। वो सपना इस बात को लेकर देख रहे थे कि उनका बच्चा जो घर में है, वो बच्चा एक दिन उनका नाम रोशन करेगा। और इनके अंदर वो तमाम भावनाएं ज़रूर उमड़ रही होंगी जो शायद इन्होंने आज तक किसी से नहीं कहा। हम कोशिश करेंगे इनसे जानने की कि जो बातें हैं इनके अंदर, ताकि आप लोग भी प्रेरित हो सके। एक पिता का जो संघर्ष होता है, एक माँ का जो संघर्ष होता है, वही संघर्ष का परिणाम है कि ये चेहरे पे आज मुस्कान है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया भैया। क्या कहना चाहेंगे आज इस उपलब्धि पर? बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, जिस तरीके से पिता अभी भी आपके, वो जो होता है ना, पिता हमेशा पीठ पे होते हैं अपने बच्चे के, वही कुछ दिख रहा है अभी भी। वो अपना काम कर रहे हैं और आप उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। पापा हमेशा से, पापा को हम लोग काम भी करते हुए देखे हैं और बस पापा यही चाहते थे कि अपना बेटा को ये सब ना करवाना पड़े, मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा बने, कुछ अच्छा कर ले और ये चीज़ कभी करने का ज़रूरत ना पड़े। तो बस आज लग रहा है कि ठीक है, चलो पापा का थोड़ा सा तो कुछ हुआ जैसे पापा को खुश कर पाए।
हम आपसे बात करेंगे, पहले पिता से बात करना जरूरी है। जो संघर्ष है, जो इस संघर्ष में जो सबसे बड़ी जीत है, आज पिता की ही जीत बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे कि ये 43 सालों से इसी काम को कर रहे हैं। शायद इसलिए कर रहे थे कि ये दिन उनको चाहिए था, बेटा उनका ज़िंदगी में कुछ कर जाए। सर बहुत बधाई आपको। आपको भी सर। कितना खुश हैं आज? बहुत। ये जो सालों साल से ये आप काम कर रहे थे, क्या आपके दिमाग में चलता था? अपने बच्चों को लेकर क्या चलता था? कि कुछ पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, ज़िंदगी में कुछ बन जाए। अच्छा, अपना रूटीन बताइए सर, कितना मेहनत करते हैं, किस तरीके से? आपको बता दें, जैसे मैंने बताया हजारीबाग में रहते हैं, हजारीबाग से हर दिन इनका आना होता है। किस तरीके का मेहनत होता है आपका? हर दिन का रूटीन क्या होता है? वही हम सुबह अभी 5:45 के आसपास उठते हैं, 7 नाश्ता पानी करके घर से करीब 6:45 के आसपास निकलते हैं, और फिर 8 सवा 8 में दुकान खोलते हैं। दुकान खोल जाता है। रात में करीब वही 6:30-7 के बीच में दुकान बंद कर। फल वहाँ से हर दिन खरीदना पड़ता है? हाँ, करीब। अच्छा भैया, ये पता आपको क्या हम कर रहे हैं? हम लोग उनसे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो आप फल खरीद रहे हैं इन भैया से, इनके बेटे हैं साथ में, आज वो सीए हो गए। मतलब मेहनत है पिता का कि बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत बलिदान होता है माता पिता का। बहुत बहुत और बहुत बहुत बलिदान देने के बाद है कि इसका पिताजी है कि आज बेटा के पढ़ा पाए हैं। बहुत गरीब लोग हैं कि नहीं पढ़ा पाते हैं। पिताजी की क्षमता था, बेटा की भी क्षमता था कि हम पढ़ें, पिता की भी क्षमता था कि हम पढ़ा। मिठाई खाने का दिन है आज, खाएंगे। मिठाई आपको खिलाना पड़ेगा आज, मिठाई खिलाएंगे आज। अच्छा, हमको ये बताइए, हमको ये जानना है कि अंदर में क्या फीलिंग, आपका क्या भावना चल रहा था जब बेटा आपका पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था? कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। ये कभी नहीं लगा ना कि भाई फल ही उसको कहीं ना बेचना पड़ जाए? ना, वो तो हम लोग शुरू से ही हमारा व्यू नहीं था कि उन लोग को फिर ये काम करवावे। सर आप आइए ना, बगल में आइए ना। हाँ, ये काम नहीं करवाना ना। ये आपको पता था कि ये काम नहीं करवाना? नहीं, और ये लोग करना भी नहीं चाहता था। जैसे जो जिंदगी भर का जो पूंजी है, क्या मानते हैं, किसको पूंजी मानते हैं? तो यही पूंजी है। यही पूंजी है ना? यही पूंजी है। तो पूंजी आज तो सार्थक बना दिया आपको। बहुत। जो मेहनत आप कर रहे थे, हर दिन जो हजारीबाग से निकलते हैं, तो दिमाग में तो बहुत कुछ चलता होगा। जी, बस इन लोग का लाइफ सुधर जाए। विश्वास था इस बात का, मेहनत ये करते थे बहुत। हाँ, उसमें कोई कोताही नहीं था। ना ही इन लोग को किसी तरह का दिक्कत भी होने दिए, दिक्कत भी नहीं होने दिए। अपने दिक्कत में रहे, लेकिन बेटा को दिक्कत नहीं होने दी। नहीं, दोनों बच्चे हैं हमारे। अभी भी एक और है छोटा वाला, वो भी पढ़ने में तेज है। मतलब कभी एहसास नहीं होने दिए कि आप फल बेचते हैं? 2 बार से मिक्स कर रहा था, तो फिर अब तीसरे बार में फाइनली पूरा पेपर क्लियर हो गया सर। क्या करेगा आप? यहाँ रहेंगे? आपके पास तो अपॉर्चुनिटी का भरमार है। आप किसी कंपनी में जाकर अच्छी सैलरी पर बैठ सकते हैं, कंपनी ऑडिट में जा सकते हैं, कंपनी के लिए सीए का काम कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? जैसे पापा हमेशा से ही हम लोग को अपने डिसीजन से लेने के लिए हमेशा से फ्री ही छोड़ दिया है कि तुम जो करना चाहता है वो खुद अपने से कर ले, पर जो करेगा अच्छा से करना। क्या चाहते हैं आप? पापा के साथ यहाँ हजारीबाग में रहना चाहते हैं कि बाहर जाना चाहते हैं? बिल्कुल, हमेशा पापा अपने लिए किए हैं, तो अब अपना टाइम शुरू हुआ है ना। अब आपकी बारी है कि पिता के लिए कुछ करके दे। बिल्कुल। तो ये मेहनत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पिता का जो संघर्ष होता है, माँ का जो संघर्ष होता है, पिता का परिश्रम और माँ का समर्पण बचपन से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, बचपन से है। और पापा कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिए है कि तुम्हारे पास पैसे का कमी है। पापा हमेशा टॉप नॉच स्कूल पे पढ़ाए हैं, बाहर जाके भेज के पढ़ाए हैं, सीए के लिए सारा खर्चा, अच्छा कपड़ा, खाना पीना, सब कुछ। कभी किसी चीज़ का ऐसा एहसास नहीं होने दिए हैं। ये दिल जीत लेने वाली बात होती है ना, जो यही बात होती है। ये जो इंडियन फैमिली होती है, मतलब कितना भी मुश्किल आ जाए, बेटे को एहसास नहीं होना चाहिए, परिवार को एहसास नहीं होना चाहिए कि मुश्किल है ज़िंदगी में। ये बता रहे हैं कि कभी कोई कोताही नहीं की, कहीं भी पढ़ना हो पढ़ाया, कहीं किसी तरीके का कोई एहसास नहीं हुआ कि आपके पिता फल भी बेचते हैं, इसका एहसास नहीं होने दिया। क्योंकि आप तो देख रहे होंगे भैया, पिताजी तो हर दिन वही काम करते हैं, जाते हैं। आसान नहीं थी ज़िंदगी, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो। अभी तो बहुत ठंड पड़ रही है, बावजूद ये सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने काम से। अपने काम के लिए निकल जाते हैं, रात में लेट से आते हैं। तो ये सब दिमाग में चलता होगा ना कि भाई पिताजी जो ये कर रहे हैं उनको रिटर्न करना है।
बिल्कुल, वो अभी भी चलता है कि अब बस बहुत हो गया, पापा को बहुत करते हुए देख लिया, अब अपना टाइम आया है, बस पापा को बोलेंगे अब घर में बैठो आप। थोड़ा सा भावुक पल है, भावुक आप हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा तो हो गया। माँ के बारे में थोड़ा बताइए। माँ के बारे में जितना बोलने कम है। पापा इधर से कभी फील नहीं होने दिया और मम्मी घर से हमेशा सपोर्ट करने के लिए आगे है। वो सारा जो डिसीजंस लेना था कि बच्चा कहाँ पढ़ेगा, बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा, ये कभी फील नहीं होना चाहिए कि वो छोटे ही जगह पे रह गया या फिर उसके पापा छोटा जगह पे है। मम्मी हमेशा अपने से ज़्यादा की है ताकि तुम आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। जो मोटिवेशन चाहिए होता है ना घर में, वो मम्मी दी है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 10 से 12 घंटे लास्ट में तो करना ही पड़ता था और स्टार्टिंग में नॉर्मल रहता है। जैसे सीख अगर बोलें, पिता से क्या आपने सीख ली है? अगर लोगों को समझना हो कि भाई आपने ज़िंदगी में जो करना चाहा वो कर लिया, फाइनली आपने सीए कर लिया, पिता का जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेहनत तो कर ही रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखा आपने? पिता से क्या सीखा? पिता से यही सीखा है कि देख, मेहनत कर और अच्छा से मेहनत कर ताकि तुम्हारा पे जितना लोग डिपेंडेंट रहेंगे उन लोग को कभी एहसास मत होने दो कि क्या कुछ करना पड़ता है इस जगह तक पहुंचने के लिए। बिना बोले मेहनत करते जाओ, बिना बोले मेहनत करते जाओ और वाहवाही लूटने के लिए मत करो। ये अभी भी वही काम कर रहे हैं। उधर कैमरा उधर घुमाइए और दिखाइए, ये अभी भी वही काम कर रहे हैं और 43 सालों से ये काम कर रहे हैं। ये चीज़ें दिमाग में चलती थी जब पढ़ाई करते थे, ये बातें आती थी, और वो कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करता होगा। मोटिवेट ही करता था कि जैसे पापा इतना दिन से कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे दोस्तों लोग का, जो लोग पहले से इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो लोग जॉब पे थे, वो लोग अच्छा पैकेजेस पे हैं, पर फिर कभी कभी अंदर से लगता था कि गलत कर दिया क्या, सीए लेके अभी निकल नहीं रहा है। लगता होगा ना कि जितना जल्दी कुछ हो जाए, कि जितना जल्दी हो जाए। पापा भी अब थोड़े से उम्र तो हो ही गया है पापा का, इनको भी ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, आप आराम करिएगा घर पे, अब देखा जाएगा। हाँ? देखा जाएगा। अभी फिलहाल वैसा कोई प्लान नहीं है। एक और बेटा के लिए अभी काम करना है। अभी उसमें भी टाइम है, मोहल्ला में जाएंगे तो मिठाई विठाई खिलाएंगे आसपास में, अगल बगल में तो खिलाना ही होगा। और यहाँ जो लोग हैं ये सब देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, आपसे भी पूछेंगे। अच्छा बताइए, इनके खुशी में आप किस तरीके से शरीक हैं? क्योंकि इनके खुशी में इस तरीके हैं कि बेचारे बहुत मेहनत और बहुत कष्ट से जो है सो मेहनत से मुकाम पर पहुंचाने का जो काम किए, वो हम लोग के लिए बहुत खुशदायक है। आप लोग हर दिन देखते हैं इनको? हर दिन देखते हैं, हर दिन देखते हैं। चुपचाप मेहनत करते हैं? हर चुपचाप मेहनत करते हैं। आप सोचे 20 किलोमीटर के अंतराल से यहाँ आके जो है सो इनका, आज देखिए ना, आज बेटे के साथ खड़े हैं, आज दिन बिल्कुल बदल गया है। अच्छा है, भगवान का शुक्र है कि दिन बदलना चाहिए सबको। और ये मेहनत की वजह से हुआ ना कि पिता जो मेहनत कर रहे थे तो बेटे ने वापस लौटा दिया उसे। हाँ, बस ये बेटे को भी धन्यवाद दे देंगे। बेटे को भी धन्यवाद मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। सर आप क्या कहिएगा? आप भी सुन रहे थे, आइए यहाँ। हम तो ये बोलेंगे कि फल बेचते हुए ये बेटा को इतना बढ़िया उपलब्धि करवाया, बहुत खुशी की बात है। समाज के लिए प्रेरणा है, समाज के लिए प्रेरणा, सीखना चाहिए लोगों को, सीखना चाहिए लोगों को, सीख लेना चाहिए कि जो है मुश्किल वक्त में भी अपना आदमी धैर्य नहीं खोए और जो काम में लगा हुआ सबसे बड़ा धैर्य का ही कहानी है। हाँ, धैर्य का ही कहानी। ये धैर्य रखे कि भाई हम फल के दुकान पे आ रहे हैं और हम आते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, और अपने बच्चे के लिए जो करना है वो हम करेंगे। हाँ, करेंगे। आप लोग भी बहुत खुश हैं? हाँ, खुश हैं एकदम। मिठाई खिलाइएगा कि उनसे खाइएगा? मिठाई हम लोग खिलाएंगे कि मिठाई आप लोग खिलाएंगे? मिठाई उठाई का भी व्यवस्था किया जाए अगर आसपास में है तो। देखो ना, हाँ मिठाई मंगवाओ ना। हाँ, अरे आप ये मिठाई हम लोग मंगवा रहे हैं। आइए आप लोग दोस्त हैं, आप लोग यहीं के हैं, मिठाई खाइए। आइए सर, आइए इनको खिलाइए मिठाई, ठीक है? आइए। देखिए ये जो पल है ना, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे को खिलाइए। आइए सर, आइए। समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। अब राजा का बेटा राजा बनेगा वो कहानी नहीं होगा ना। जो
सफल हाँ? मुकाम पर पहुंचेगा। जो मेहनत करेगा हाँ, वो मुकाम पर पहुंचेगा और हासिल कर और लेगा। ये कहानी समाज के लिए बड़ा जरूरी है, लोगों के बीच में जाना हाँ, चाहिए। समाज के लिए ये मैसेज बहुत अच्छा है कि कम से कम देखते हुए भी जो है सो आगे प्रयास लोग करने का कोशिश करेगा। क्या कहिएगा आज? चरी के अच्छे आदमी है, अच्छा काम करके निकले हैं। अच्छा काम करके निकला है। सबको यही दुआ है कि उन्हीं के जैसा सब निकले। अभी अच्छा लगता है ना कि अब बड़े बड़े जगह पर तो हर कोई जाकर इंटरव्यू करता है, काम करता है, लेकिन ये वाला चीज़ लोगों को हाँ, एक वास्तविक में हकीकत चीज है कि जो आप लोग भी यहाँ आए, इसलिए आप लोग को भी धन्यवाद देंगे कि जगह पर जो है सो सही जगह पे आप लोग जो है सो मैटर को सप्लाइट किए, बहुत अच्छे किए कि ताकि जानकारी हो, सभी को जानकारी हो। इस माध्यम से हमें आपको भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम छोटा जगह में जो है सो आप आए। हम लोग तो यही ढूंढते हैं, हम लोग को मिले ऐसा। ठीक है, ठीक है। क्या गुड कहिएगा? सर, गुड गुड। ये बोले गुड बात बोले। आज खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है। आज बहुत कि- बड़ा दिन है एक परिवार के लिए, पिता के लिए, माँ के लिए और बेटे के लिए भी, बेटे के लिए और आप जैसे लोगों के लिए भी जो लगातार इनको देख रहे थे। हम तो लोग कहें कि गोपाल भैया खिलाएंगे, बाबू खिलाएंगे मिठाई, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि हम बाबू को हम खिलाएंगे मिठाई। खिलाइएगा? एकदम खिलाएंगे, पक्का? एकदम पक्का खिलाएंगे। निकाल रहे पैसे नहीं निकाल रहे। बाबू लाइए मीठा लाइए। हाँ, नहीं देखल ले। जज्बात जो है ना यही अलग बनाती है और ये खूबसूरत हो जाता है पल और भी। बाबू मिठाई लाओ, अरे नहीं, मीठा खाना पड़ेगा, इतना खुशी। लाइए मीठा लाइए, बाबू को खिलाते हैं। देखिए ये पल और खूबसूरत हो जाता है, हम मिठाई का इंतजार कर रहे हैं, खाते हैं, ये खुशी के पल में ये भी शामिल हैं और मिठाई खिलाना चाहते हैं। हाँ, जैसा भैया गोपाल भैया बोले थे ना हाँ, कि खिलाइए, आने खिलाइए। वाला है, फिर रुक गया, फिर हम सोचे कि अरे क्या हुआ। तब आज देखिए तो हमको लगा ना कि बहुत बढ़िया खुशहाल बाबू बेटा। देखिए ये चरी का माहौल है, किस तरीके से खुशियों में लोग शरीक हैं। बाबू एकदम मेहनत से पापा पढ़ाए हैं और एकदम ध्यान रखिएगा माँ बाबू जी। जो हमारे बेटे भी हजारीबाग में पढ़ रहे हैं सर, हम भी इसी तरह करते हैं कि बेटा कभी भी रुपया का कमी हो तो बोलिए, दिक्कत नहीं। पिता का रोल तो पूरा हो गया, अब बाबू का रोल है। जो पापा इतना दिन तक इनको मेहनत किए, पैसे के लिए दिक्कत नहीं होने दिए, इस तरह इनको भी देखना होगा कि पापा हमारे लिए कुछ किए हैं तो इनके लिए हम ज़रा सा कुछ बैठे खिलाएंगे। और ये करेंगे, ये एकदम करेंगे। इनका जो है ना, एक होता है कि लोग देखते हैं ना तो उनको चेहरे से लगता है कि ये नहीं करेगा, लेकिन इनका चेहरा बिल्कुल साफ है। जैसा पापा का चेहरा साफ है वैसा इनका चेहरा साफ है। आप ज्योति हाथ वाथ भी देखते हैं क्या? न ज्योतिष तो नहीं देखते हैं सर, लेकिन इतना अनुभव है कि देखिए जितनी भी बातें कर लें ये कम पड़ेंगी, क्योंकि आज का दिन ही बड़ा अच्छा है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बातें हैं वो असरदार होनी चाहिए, जो कहानी है वो समझ में आनी चाहिए। वो बातें समझ में आ रही है जो मैंने आपको दिखाया, जो मैंने आपको बताया। अभी भी पिता वही काम कर रहे हैं जो मैं बताया 43 सालों से, जो लगातार निरंतर, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, इनका वही रूटीन है। और रूटीन शायद इसलिए है कि इसे तैयार करना था। अगर ये घर में बैठ जाते, घर में रुक जाते तो शायद आज वो मुकाम हासिल नहीं होता। नहीं होता कभी नहीं, कभी नहीं। जो भी चाहिए तो जो भी अभी हम दिख रहे हैं, जो भी अभी यहाँ हैं, जो भी CA क्लियर हुआ, स्कूलिंग की है, सब मम्मी पापा। अंत में क्या कहना चाहेंगे पापा और मम्मी के लिए? क्या कहना चाहेंगे? कि बस शुक्रिया जितना आप लोग किए हैं, और बस आप लोग का हो गया, अब आपका बेटा दिख लेगा। बहुत कुछ कहेंगे सर अंत में? वो तमाम लोगों के लिए जो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए क्या कोई संदेश है? क्योंकि आप अंदर बहुत सारी बातें रखे हैं, अगर कहना चाहते हैं तो कहिए। यही कहना चाहेंगे कि जैसे गार्जियन मेहनत करता है उसी तरह से बच्चा को भी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। हर बातें बोली नहीं जाती, समझी भी जाती है। वही कहना चाह रहे हैं। जी हाँ सर, मतलब पिता अगर आपका मेहनत कर रहे हैं तो वो देखिए, वो दिखता है। दिखता है, और बच्चे को भी उस मुकाम को हासिल करना चाहिए कि पिता कैसे मेहनत करके हम हमारे लिए कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। हम आपको दिखा रहे थे ये चरी से खास रिपोर्ट, एक कहानी जो बरबस आकर्षित करती है, मोटिवेट करती है। और आने वाली जो पीढ़ी है अगर ये कहानी देखेगी, ये संघर्ष देखेगी कि पिता का और पुत्र की उपलब्धि देखिए, तो कहीं ना कहीं वो भी कहेगी कि भाई ज़बरदस्त है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम चरी में थे। पिताजी इनके जो वहाँ पर फल विक्रेता हैं, फल का जो उनका ठेला लगता है, अब इनके घर आ गए हैं। अब इनकी माताजी को नहीं पता है
कि यहाँ मीडिया वाले पहुँचे हैं, क्या लगता है क्या रिएक्शन हो सकता है वहाँ? मम्मी बस खुशी में रहेगी और क्या। देखिए आप लोगों को बहुत खुश होगी। बहुत, चलिए देखते हैं माँ कैसे रिएक्ट करती है। देखिए हम अंदर जा रहे हैं। नमस्ते। अच्छा, आपको समझ में आ गया हम लोग क्यों आए हैं? कुछ समझ पाई आप? समझ में तो आया क्या क्या समझ में आया आपको? कि मेरा बेटा सीए बना है, जिसकी वजह से आप लोग मेरे यहाँ आए हुए हैं। आते के साथ आप भावुक हो गई हैं। जी सर। सुबह से ही ये जो खुशियों का पल है, ये अंदर समेट के आप रखी हैं। जी कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश है। देखिए माँ की भावुकता जो है ना, ये हम इसलिए इनको हम बता कर नहीं आना चाहते थे। हम एग्जैक्ट चाहते थे कि माँ किस तरीके की होती हैं, वही तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते थे। सुबह से आज हम उनको लेकर ही घूम रहे हैं 2 बजे से। जी पता है। फिर हम सोचे कि आएंगे और सरप्राइज देंगे और बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुश है सर। बेटे के लिए बहुत जी खुश। जी बहुत खुश है। पिता का कितना योगदान है, जो मेहनत करते हैं, जो अभी भी वो फल बेच रहे हैं। जी हाँ सर, वो बेच ही रहे हैं सर। यही लोग, बच्चे लोग के कारण ही हम लोग ऐसा कर रहे हैं सर, कि बच्चा लोग कम से कम वो लोग ये काम ना कर पाए। क्योंकि मेरे ससुर भी बहुत संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, इसलिए बच्चे लोग को जितना उनसे हो सका बच्चा को वहाँ लगा दिए। हम सोचे कि नहीं, अगली पीढ़ी को बदलना चाहिए, इसके वजह से हम बोले नहीं, बच्चा को उसमें मत लगाइए, कम से कम। हाँ, पीढ़ी तो माँ बाप ही बदलता है। हाँ वही ना, इसीलिए हम सोचे नहीं, इस बार हम अपने बच्चा को उस काम नहीं करवाएंगे। ये लोग को पढ़ाना है, इन लोग को भी समझाए बेटा तुम लोग भी पढ़ो बेटा। लोग हमको बहुत ताना मारा है भैया, कि इतना लोग हमको बोला है ना कि चना वाली की बीवी है, चना वाला भी बेटा स्कूल जाने लायक नहीं है। लेकिन हम उस समय इन लोग को समझाते थे, बेटा तुम लोग बन के निकलो बेटा। अच्छा, ऐसा भी नौबत आया आपके जिंदगी बस में? मेरे बगल वाली बोली है, तो हम इतना रोए थे उस समय। उसमें बेटा मेरा 7th क्लास में था। बेटा तुम सूरज बनकर चमक के दिखाओ बेटा। आज मेरा बेटा चमक के दिखा दिया। बस हम यही कहना चाहते हैं। चना वाले चने वाले बेटा नहीं पढ़ता है, तुमको तो झोपड़ी में रहना चाहिए था। हम बोले हे ईश्वर, आप उसके साक्षी बनिए, और बेटा तुम सूरज बन के चमक के दिखाओ। आज मेरा बेटा सही में सूरज बन के चमक के दिखाया आज। वो दिल में लगता था, वो जो बातें कोई भी कहता होगा, कोई भी बुरा लगता तो था बुरा। बेटा कहता था मम्मी तुम क्यों चिंता करती हो, बोलने दो बोलने वाले को, वो लोग मेरा खर्च चलाता है। लेकिन लगता था सर, जिसमें कोई बोलता था थोड़ा लगता था। लेकिन फिर देखिए हम बाद में सोचे कि चलो बच्चे लोग बन जाएंगे तो फिर वही लोग के लेवल में मैं भी आ जाऊंगी। अब क्या बोलेंगे? अब जो बोले अब क्या बोलेंगे? मतलब जवाब होगा उनके पास? नहीं, अब तो होगा ही नहीं। चना वाले का बेटा अब क्या कर गया? तो अब वही लोग समझेगी, अब क्या बोलेगी वो तो हम नहीं कह सकते। हम तो नहीं बोल सकते, वो लोग क्या कहेंगे सर। अब लेकिन खुश बहुत हैं। जी सर, खुश तो खैर बहुत कितना संघर्ष है बच्चे को पालने में, सपना जो आप लोग देख रही थी। बहुत संघर्ष होता है सर, बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष होता है। ये जो है ना, ये इसलिए हम बोल रहे हैं ना, वो चीज़ें अभी भी हमारे जहन में घूम रही है। हम चरही से आ रहे हैं, पिताजी अभी भी इनके वहीं पर है। 8, साढ़े 8, 9 बजता होगा। अभी भी 6:45-7 बजे एकदम घर से निकल जाते हैं सुबह में। ठंड के मौसम में, गर्मी में तो और 6 बजे कम। तो जिम्मेदारी मतलब वो घर के आसपास भी नहीं है, 15-20 किलोमीटर दूर है, तो जिम्मेदारी आपको देकर जाते थे। पूरा मेरे ऊपर, जिसमें ये लोग 1-2 में पढ़ता था, उसमें हम यहाँ से रिक्शा बुक करके और ये लोग के लिए भी जाते थे सर। इतना है, उस समय हम भी ज़्यादा एज के नहीं थे, मुश्किल से 24-25 साल के होंगे। उस समय ये लोग को रिक्शा बुक करके वहाँ एग्ज़ाम दिलाने जाते थे। ये तो रहते नहीं थे। तो रिश्तेदार क्या कहते हैं अब? रिश्तेदार क्या हुई? रिश्तेदार से बात हुई? हाँ, सभी लोग से बात हो गई। मिठाई वगैरह चला? हाँ चला तो, वो तो चलना ही है। रिश्तेदार लोग भी खुश हैं, अब तो सब खुश होंगे ही ना। इतना घंटा पढ़ाई करते थे, मेहनत बहुत करते थे। हाँ, मेहनत तो करता था। ये आप लोग को एहसास हो गया था कि बेटा कुछ तो कुछ लाइफ में अच्छा करेगा? हाँ, वो तो था, लेकिन कब होगा ये ईश्वर की मर्जी थी। आप बड़ों का आशीर्वाद, हम तो यही कहते हैं, मेरे माँ पापा सास ससुर जहाँ भी होंगे उन लोग का भी आशीर्वाद है मेरे बच्चे पर। ये आशीर्वाद तो लगता ही है सबका ना। सही में दादाजी इसके बहुत खुश होते, अच्छे कर्म होते हैं। दादाजी बहुत खुश होते, बहुत प्यार करते थे, इसको बहुत प्यार करते थे। मेरा छोटू बहुत बड़ा बनेगा, आज जहाँ भी होंगे वो बहुत खुश होंगे। बहुत खुश होंगे। खुशी के आंसू आपके बह रहे हैं? जी सर, खुशी के ही आंसू है ना। अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना जिंदगी से? अब नहीं तकलीफ है। बहुत संघर्ष किया आपने बच्चों के लिए। हाँ।
आपने कहा था कि बड़ा रोल है आपकी माँ का, वो समझ में आ रहा है जब बातें हम इनसे कर रहे हैं, जितनी ये भावुक हो रही हैं वो दिख रहा है। सर जो भी है बस मेरी मम्मी समझने की वजह से बिल्कुल। लेकिन जो पिता जो होते हैं ना, जो उनके जज्बात जो होते हैं वो अभी भी खुल कर नहीं आते हैं। नहीं पापा लोग हमेशा से ही ऐसे रहे हैं कि बस ठीक है अपना कर ले रहे जो हैं। करना है जो करो, हमको उससे मतलब नहीं। वो ये सिर्फ कहते हैं हम पैसा दे देंगे तुमको, जो करवाना है कराओ, बहकेगा क्या होगा वो तुम समझो। कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिए कि भाई हम फल बेचते हैं तो बेटे को इसका एहसास हो? नहीं नहीं, उसके लिए कभी नहीं मना किए। जो तुम करना चाहता लेकिन सही लाइन में जाना चाहिए, ये नहीं कि मेरा पैसा बर्बाद होना चाहिए। इसलिए लोग को हर वक्त हम यही एक बात बोलते थे, बेटा ऐसा करना, किसी का ये नहीं कहे कि हंसने का मौका मिले कि इसके पापा चना बेचते थे, कल ये भी बच्चा लोग भी वैसे ही आवारा निकल गया। ये कहने का मौका कभी किसी को मत देना। जो कोई कुछ बोल रहा है उसके मुंह पर अपने सूरज बनकर तुम, जो यदि ऊपर से कोई राख भी फेंक रहा है तो तू सूरज बनकर चमक के दिखाना बेटा। बस सिर्फ इसीलिए लोग को यही समझाते थे। परिश्रम का फल कितना मीठा होता है। हाँ वो तो होता है। कितना होता है, देखिए बेटे की तरफ देखिए और हाँ, बताइए। कितना होता है तो सबको जाए, जिसके बच्चे के निकलता है उसको लगता ही है। बताइए, हाँ आपको एहसास हो रहा है इस जी बात सर, जी जी। अच्छा, वैसे माता पिता के लिए आपका क्या संदेश है, जो अपने बड़ी मुफलिसी में ज़िंदगी जीते हैं, संघर्ष रहता है, परिश्रम होता है, उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं जो हिम्मत हार जाते हैं? नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये भी हिम्मत बहुत हारा था, जिसमें IPCC ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दे रहा था, मुझके 2-3 बार ये फेल हो गया। उसके बाद ये रोने लगा, मम्मी अब हमने कहा, तो इतना ही डिप्रेशन में चला जाता था, रूम बंद करके सो जाता था। हम दूसरे को कॉल करते थे कि बेटा देखो ना गौरव रूम नहीं खोल रहा है, आंटी वो ठीक है, आंटी वो। रात भर हम कितना परेशानी में जिए हैं ना कि हम बता नहीं सकते उस समय। ये भी थक गया था, कब हम एग्ज़ाम नहीं दे, लगता है ना मम्मी हम CA नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर लास्ट में बोले बेटा नहीं, कोशिश करो, जब तक है तब तक, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, जो होगा जो ऊपर वाले लिख के भेजे होंगे वही होगा। लेकिन हाँ निकला, लेकिन निकाला। हाँ बहुत संघर्ष के बाद निकला है ये। आपके नाम के साथ टाइटल में मुस्कान लगा हुआ है। हाँ हाँ, तो ये इसका भी असर है कि हाँ, ये दादी का है, दादी माँ लगाई हैं। हम तो गौरव कुमार रखने वाले थे तो इसकी दादी माँ बोली कि नहीं कुमार तो बहुत सारा रहता है लेकिन मुस्कान रहने दो। देखिए एक रहस्य से पर्दा उठ गया। हम सोच रहे थे कि भाई मुस्कान क्यों, दादी का नाम? हाँ दादी माँ रखी। हम तो गौरव कुमार रखने वाले थे लेकिन मेरी सासू माँ बोली कि नहीं इसको मुस्कान रखो। गौरव कुमार कंफ्यूजन होता होगा कि भाई गौरव के साथ मुस्कान कौन है? हाँ बिल्कुल बहुत लोग बोली तो कि मुस्कान लड़की का नाम है। हम बोले अब दादी माँ जो रख दी सो रहने दीजिए। तो सबका आशीर्वाद लग गया ना। हाँ हाँ जी सर। और कुछ कहना है, आप गौरव कहना चाहते हैं? सर बस यही है कि बस मम्मी लोग को हमेशा खुश रहे। जी बिल्कुल, हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये जो पल है इसको संजोकर पूरी जिंदगी रखना चाहेंगे, ये इस खास पल को? आप ही लोग से वीडियो लेके रख लेंगे हम इसका। हाँ वीडियो हमको भी शेयर कीजिएगा, ठीक है जी सर। देखिए ये जो पल है ना, खुशियों भरा पल है, जो एक परिवार जिसके सपने देखता है और उस सपने में माता का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पिता का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि खुशियाँ जो आती हैं उसके पीछे का संघर्ष कितना बड़ा होता है। एक दिन का वो संघर्ष नहीं होता, वो लंबा वक्त लगता है। कितने दुख के बाद ये सुख का क्षण आया है और उसके लिए धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य सर, बहुत ही धैर्य की जरूरत। हिम्मत टूटता है, कई दफा हिम्मत टूटता है, बहुत बार टूटा है। ऐसा लगता था शायद हम लोग कभी नहीं बन पाएंगे, मेरे घर के नहीं बन पाएंगे। आसपास कल वाले लोग भी ताना देते हैं, तंज देते हैं कि ये तब ये इसलिए भी होता है ना कि उनको लोग बनते हैं ना सर, तो लोग ज्यादा बोलता है, बस यही जान लीजिए। उन लोग को मजाक लगता है कि ये लोग नहीं बन पाएगा, और आज बन के दिखाया तब फिर अपने आप मुंह पर थप्पड़ है, और क्या कर सकते हैं। वो जो बोला है वो चने वाले का बेटा ये साथ में खड़ा है। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चलिए खुशी का पल है इसमें। हाँ अब नहीं लगता सर, जिसको जो बोलना है वो बोलना है बोले, अब हमको उससे नहीं मतलब है। बोलने वाले भी अब क्या बोल पाएंगे, अब वो अपना चेहरा ही छुपाएंगे। जी सर, जी जी। देखिए यही तस्वीर है ना जो आपको दिखानी थी। ये जो पल है, ये जो परिवार का ये पल है, बड़ा खूबसूरत पल है। और ये पल आपको भी प्रेरित करेगा, आपको भी मोटिवेट करेगा, उन तमाम लोगों को करेगा जो संघर्ष में जीते हैं, जो संघर्षशील हैं, हर दिन सपने देखते हैं और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, उस सपने में उड़ान भरने के लिए माता का रोल और पिता का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। तभी बच्चे इस तरीके से मुस्कुराते हुए दिखते हैं। नाम में भी इनका मुस्कान है, टाइटल में जुड़ा है, गौरव मुस्कान है, मुस्कुरा भी रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना। हंसता खेलता ये परिवार है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चुके हैं गौरव मुस्कान। इनको फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू और सभी को फिर से हजारीबाग के तमाम लोग जो हैं कम से कम इनका हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, बधाइयाँ ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर।